हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लेकर के जो कि हिंदी में वाक्य हैं, उन हिंदी वाक्यों को हमने सीधे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। तो इस प्रकार के वाक्यों की हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे जबकि वाक्य हम सीधे पैसिव वॉइस में दिए हुए हों। तो रूल को हम पहले फॉलो करते हैं, रूल को देखते हैं। हमारा रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के पर नंबर के हिसाब से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए हम एम का यूज कर लेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसकी जगह प्लूरल वर्ब आर का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाई, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इस तरह से यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की जो कि हिंदी में पैसिव वॉइस के रूप में है, उनको हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो फिलहाल आइए देखते हैं, एक एक करके वाक्यों को शुरू करते हैं और हम समझते हैं। जैसा कि हमारा पहला वाक्य है, एग्जाम्पल से है, दरवाज़ा चपरासी द्वारा खोला जाता है। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह है जो दरवाज़ा। तो दरवाज़ा को सबसे पहले हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, और चूंकि दरवाज़ा सिंगुलर है तो इसके लिए हम इज का यूज कर लेंगे, और फिर ओपन मीन्स होता है खोलना, तो ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन्ड। ओपन्ड हो जाएगा, और फिर बाई का यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में चपरासी का यूज कर लेंगे। यानी इसकी जो पैसिव बनेगी, सबसे पहले दरवाज़ा तो लिखेंगे द डा, यह हो जाएगा द डा। दडा, चूंकि दडा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम इज का यूज कर लेंगे। द डा इज ओपन्ड, द डा इज ओपन्ड, और यह इज हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का यूज हुआ ओपन्ड का, तो द डा इज ओपन्ड, और फिर यहाँ हो जाएगा बाई, और बाई के बाद किसके द्वारा खोला जाता है? चपरासी द्वारा। तो द्वारा के लिए हो गया बाई, और चपरासी का हो जाएगा बाई द प्यून, by the peon. The door is opened by the peon. The door is opened by the peon. दूसरा वाक्य है, शिक्षक द्वारा छात्र पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट हमारा है छात्र, तो सबसे पहले छात्र को लिखेंगे, तो यहाँ पर यूज करेंगे द स्टूडेंट इज टॉट बाय द टीचर। द स्टूडेंट इज टॉट बाय द टीचर। तीसरा वाक्य है, खेत किसानों द्वारा सींचे जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है खेत, तो लिखेंगे द फील्ड, यह हो जाएगा द फील्ड, द फील्ड इज वाटर्ड। खेत सींचे जाते हैं, तो फील्ड सिंगुलर, यहाँ इज का यूज होगा, द फील्ड इज वाटर्ड बाय द फार्मर्स, बाय द farmers. The field is watered by the farmers. The field is watered by the farmers. तो यह हो गया खेत किसानों द्वारा सींचे जाते हैं। छात्रों द्वारा पाठ याद किए जाते हैं, तो छात्रों द्वारा पाठ याद किए जाते हैं, या पाठ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे द लेसन्स, और फिर चूंकि द लेसन्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर का यूज कर लेंगे। तो द लेसन्स आर लर्नड, लर्न मीन्स याद करना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न। द लेसन्स आर लर्नड बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। तो यह हो जाएगा हमारा द लेसन्स आर लर्नड बाय द स्टूडेंट्स। उनके द्वारा उपन्यास लिखा जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ उपन्यास, और उपन्यास को लिखेंगे द नावल। द नावल इज सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, और राइट मीन्स लिखना, तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। द नावल इज रिटन बाई, बाई द्वारा हो गया, और फिर उनके बाई देम या हिम, जो भी सब्जेक्ट का नंबर रहेगा उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। यहाँ हर का भी यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल के हिसाब से, और नंबर
जो है सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। द नावल इज रिटन बाय देम या हिम या हर, किसी एक का यूज कर लेंगे। अगर फीमेल के द्वारा फिर सिंगुलर में लिखा जाता है तो वहाँ पर हर का यूज हो जाएगा। अगर मेल सिंगुलर है तो हिम हो जाएगा। और उपन्यास अगर कई लोग मिल करके लिख रहे हैं तो देम का यूज हो जाएगा। माली द्वारा फूल लाए जाते हैं, माली द्वारा फूल लाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा फूल, तो लिखेंगे द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर, चूंकि प्लूरल है सब्जेक्ट तो यह आर हो जाएगा। और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, तो द फ्लावर्स आर ब्रॉट बाई, बाई द माली, तो बाई द flowers are brought by the gardeners, the flowers are brought by the गा। सातवां वाक्य, सड़कें उनके द्वारा बनाई जाती हैं, तो सड़कें सब्जेक्ट हुआ तो लिखेंगे द रोड्स, द रोड्स आर, द रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाई देम, बाई देम, द रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाई देम, सड़कें उनके द्वारा बनाई जाती हैं। कहानियाँ छात्रों द्वारा लिखी जाती हैं, तो कहानियाँ सब्जेक्ट हुआ तो लिखेंगे द स्टोरीज, द स्टोरीज आर रिटन, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। द स्टोरीज आर रिटन बाई द स्टूडेंट्स, द स्टोरीज आर रिटन बाई द स्टूडेंट्स। अध्यापक द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो अध्यापक द्वारा या बाय द टीचर होगा और हमारा सब्जेक्ट होगा अंग्रेजी, तो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है बाय द टीचर, बाय द टीचर, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, अध्यापक द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। उसको मेरे द्वारा पीटा जाता है, तो हम लिखेंगे उसको, तो यह सब्जेक्ट हुआ ही, और उसको पीटा जाता है तो ही इज बीटन, ही इज बीटन, और फिर हो जाएगा बाई मेरे द्वारा मी, ही इज बीटन बाई मी, उसको मेरे द्वारा पीटा जाता है तो ही इज बीटन बाई मी। अब हमने जो दो अन्य एग्जाम्पल लिया है वो निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया है, और निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर का यूज कर लेंगे किसी एक का, और फिर इसके बाद नॉट का यूज करेंगे निगेटिव के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ब्लाई बाई, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। जैसे पेड़ माली द्वारा नहीं काटे जाते हैं, तो यहाँ पर पेड़ हो गया द ट्रीज, द ट्रीज, और यह क्योंकि प्लूरल है तो आर, और फिर यहाँ पर नॉट का यूज कर लेंगे। द ट्रीज आर नॉट कट, क्रिया का थर्ड फॉर्म कट हो गया, द ट्रीज आर नॉट कट बाई द गार्डनर्स, पेड़ माली द्वारा नहीं काटे जाते हैं, द ट्रीज आर नॉट कट बाई द गार्डनर्स। फिर अगला है, रेखा द्वारा पुस्तक नहीं खरीदी जाती है, तो पुस्तक नहीं खरीदी जाती है, द बुक, सब्जेक्ट हुआ इज नॉट, द बुक इज नॉट बॉट, द बुक इज नॉट बॉट, पुस्तक नहीं खरीदी जाती है बाई रेखा, द बुक इज नॉट बॉट बाई रेखा। अगला वाक्य है, सिपाही द्वारा चोर गिरफ्तार नहीं किया जाता है, सिपाही द्वारा चोर गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो चोर सब्जेक्ट हुआ तो लिखेंगे द थीफ, द थीफ इज नॉट अरेस्टेड, द थीफ इज नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस।
द थीफ इज नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। द थीफ सब्जेक्ट हो गया, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के नाते इज, और फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द पुलिस। हमारे द्वारा रेडियो नहीं खरीदी जाती है, तो रेडियो सब्जेक्ट होगा, तो लिखेंगे रेडियो इज नॉट बॉट। थर्ड फॉर्म हो जाएगा, रेडियो इज नॉट बॉट बाई, और फिर यहाँ हो जाएगा अस। रेडियो इज नॉट बॉट बाई अस, रेडियो हमारे द्वारा नहीं खरीदी जाती है। तो इस तरह से हमने कुल जो है 14 सेंटेंसेस के माध्यम से, जिसमें 10 सेंटेंसेज अफर्मेटिव के थे और 4 सेंटेंसेज नेगेटिव के थे, जो कि हिंदी के पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस थे, उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, और मेरे सभी वीडियोज़ को आप क्रम से देखिए, ताकि आपको जो है इंग्लिश की अच्छी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।